टारगेट किलिंग को लेकर बीजेपी आज निर्वाचन आयोग गई थी और आप लोगों ने वहां पर शिकायत की, क्या क्या बातें हुई यहाँ पर, किस तरह से आपने आवेदन प्रतिवेदन किया? 20 तारीख को बिरजू तारम की जो हत्या हुई है उसके विषय में हमारा कहना यही है कि ये भयाक्रांत करके छत्तीसगढ़ में और जो परिवर्तन की लहर जो पैदा हुई है उसको रोकना चाहती है। इसमें ये सफल नहीं होंगे। ऐसे संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों पर जो काम करने वाले अन्य दल के कार्यकर्ता हैं उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए, सुरक्षा व्यवस्था उनको मुहैया कराई जाए और जो संबंधित अधिकारी जिन्होंने लापरवाही बरती है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यही डिमांड करने के लिए और हम सब वहाँ मांग करके आप लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। अब आपने निर्वाचन आयोग से मांग की, तो क्या पुलिस की उसमें कोई मिली भगत है उस घटना में? क्योंकि ज़्यादातर राजनांदगांव क्षेत्र से, संभाग से बहुत सारे ऐसी घटनाएं आई जिसमें आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे, आरोप लगाते रहे कि टारगेट किलिंग केवल भाजपा कार्यकर्ताओं की हो रही। क्या मसला है पूरा? चाहे वो बीजापुर की बात हो, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव के उस मानपुर मोहल्ला में जो हुआ है, ये सीधा सीधा इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी, उसके जो नेता हैं, आखिर पार्टी उनको संरक्षण दे रही है और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो डिमांड की है सुरक्षा की, वो अंदर नहीं जा सकते, वो प्रचार नहीं कर सकते। तो उसी का एक ये तरीका है कि एक हत्या करने के बाद जो फर्स्ट फेज का चुनाव है उसमें राजनांदगांव और जगदलपुर को कैसे प्रभावित किया जाए, ये षड्यंत्र है। आज कांग्रेस डरी हुई है क्या इसलिए कार्यकर्ताओं की हत्या? भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, माननीय अमित शाह जी की सभा होने के बाद, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे बस्तर में अप्रत्याशित रूप में और परिणाम आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ इस फर्स्ट फेज में आने वाली है। इसी भय से ये सब प्रकार की ये घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे जी और उन्होंने कहा कि वो निर्वाचन से शिकायत की और अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है डरी हुई है क्योंकि उनको पता है कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी बहुमत के साथ आने वाली है और इसी को लेकर जो है कांग्रेस लगातार अपने अधिकारी कर्मचारियों से मिलकर जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करा रही है। हालांकि इसको लेकर इन्होंने निर्वाचन आयोग से सुरक्षा की मांग की है और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।